रोलिंग। नमस्कार, मैं हूं निश दुबे और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग काफी समय से यानी काफी महीनों से अगर हम बात करें तो सुर्खियों में रहा है। कभी चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री के बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहा है, तो कभी के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच में टकरार को लेकर के सुर्खियों में रहा है। कभी जो लोकल रेजिडेंसी है उसको बीपीएससी के एग्जाम से आउट कर देने के मुद्दे में वो सुर्खियों में रहा है। और आज फिर से ये विभाग सुर्खियों में रहा। आज क्यों? क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और आज एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने इशारों में के पाठक जो कि अपर मुख्य सचिव है उनके ऊपर निशाना साधा और उनको निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आखिर एक सेक्रेटरी जो है वो चांसलर को उनके राइट को लेकर के चैलेंज कैसे कर सकता है। आप तो जानते हैं के पाठक काफी दिनों से सुर्खियों में है। शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री को लेकर के जिस तरीके से उनके बीच में जो अनबन चल रहा था, इसको लेकर के वो लगातार हाईलाइट होते नजर आ रहे हैं। और इस बीच अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहे हैं अगर हम, तो जितने भी रिलीजियस हॉलीडेज थे वो सारे के सारे हॉलीडेज भी रद्द हो गई थी। उनको लेकर के भी शिक्षा विभाग हमेशा की तरह इस बार भी सुर्खियां बटोरा। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी हैं। अशोक जी, लगातार शिक्षा विभाग इस वक्त सुर्खियों में रहा है, काफी दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। आज राज्यपाल ने एक बहुत बड़ी बात कही। एक कार्यक्रम में गए हुए थे वो और उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा, के पाठक के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने बोला कि एक सेक्रेटरी को इतना राइट्स कहां से, इतनी साहस कहां से आता है कि उसको चांसलर को वो नोटिस भेज देते हैं, वो उनके ऊपर चैलेंज कर देते हैं, उनकी ऑटोनॉमी के ऊपर सवाल कर देते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। क्या कैसे देखते हैं आप इसमें? शिक्षा विभाग सुर्खियों में तब से रहा या तब से सुर्खियों की शुरुआत हुई जब के पाठक अपर मुख्य सचिव जो हैं वो शिक्षा विभाग के बने। और उसके बाद अब के पाठक एक ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो लगातार अपने सेवा के दौरान जिस विभाग में भी वो गए उस विभाग की सुर्खियों में रहे। आपको हम अपने दर्शकों को बता दें कि के पाठक का जब बिहार में पदस्थापन हुआ था और ये बेगूसराय के अनुमंडलाधिकारी बने थे, उस समय भी तत्कालीन मटिहानी के विधायक राजेंद्र राजन से किसी बात को लेकर के उनको तकरार हुआ था और उन्होंने विधायक जी की भारी फजीहत कराई थी और अपने जीप के पीछे बिठा करके विधायक जी को लाया था। फिर जब वो शेखपुरा के जिलाधिकारी बने तो उस समय भी यही मामला आया था। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कदाचार के खिलाफ के पाठक ने कठोर कदम उठाए और उस समय के कांग्रेस विधायक राजू सिंह की काफी तूती बोलती थी, लेकिन राजू सिंह से सीधा टकराव लिया और के पाठक के सामने राजू सिंह को झुकना पड़ा और वो क्षेत्र नहीं गए जब तक के पाठक का ट्रांसफर नहीं होगा। फिर आप अभी देखिए जब वो बियाडा के प्रशासक बनाए गए थे उस समय भी उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। अभी बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू किया था नीतीश कुमार जी ने, तो सबसे पहले के पाठक जी को ही इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और आपने देखा कि के पाठक ने किस तरह से छापेमारी करवाई थी। कई नेता उनकी छापेमारी की जद में आए थे। फिर जब कहा गया कि शराबबंदी फेल कर गया तो फिर नीतीश कुमार फिर के पाठक को जिम्मेदारी सौंपी और आपने देखा कि ड्रोन कैमरे से शराब खोजा जा रहा था। तो के पाठक जिस विभाग में भी रहे हैं वहाँ वो सुर्खियों में रहे। इस बार चूंकि विपक्ष आरोप लगातार लगाता रहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और इसकी विफलता का सारा ठिकरा विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फोड़ा था। तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने इस बार जिम्मेवारी दी के पाठक को। और जैसा कि आपने कहा है, अपने दर्शकों को बताएं कि के पाठक ने जब ये जिम्मेवारी ली तो उस जिम्मेवारी के साथ ही यह विभाग सुर्खियों में आया और कई मामले आए। शिक्षा मंत्री का विवाद आपने देखा, के पाठक की नाराजगी इतनी थी कि शिक्षा मंत्री के
प्राइवेट सेक्रेटरी को ही सचिवालय आना बंद करवा दिया गया। शिक्षा मंत्री नाराज होकर के नहीं जाने लगे अपने विभाग। उन्होंने राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद से गुहार लगाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और अंततः विवश होकर के फिर शिक्षा मंत्री को सचिवालय जाना पड़ा। ये राजभवन के साथ जो विवाद का मामला है, इसकी शुरुआत हुई बिहार विश्वविद्यालय, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है बिहार, उसके कुलपति और रजिस्ट्रार यानी कि कुल सचिव के मामले को लेकर के। उसमें हुआ क्या कि जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये हुआ कि इन लोगों ने विश्वविद्यालय का की राशि जो है, उस राशि का सही तरीके से इन्होंने अंकेक्षण रिपोर्ट नहीं दी है, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने इन दोनों कुलपति और कुल सचिव दोनों के वेतन पर रोक लगा दी और वहाँ बैंक अधिकारियों को लिख करके दिया कि इनके वेतन पर उनको निर्गत नहीं करना। यहीं से टकराव शुरू हुई। राजभवन ने इस पर आपत्ति जताई। राजभवन ने जब आपत्ति जताई कि चूंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग ये आदेश जारी करने वाला कौन होता है, तो फिर शिक्षा विभाग ने राजभवन को ही चुनौती दे डाली और एक विश्वविद्यालय के 2 पदाधिकारी को तो छोड़िए, सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी मतलब कुल सचिव और कुलपति दोनों के वेतन पर रोक लगा दी। फिर मामला आया कि बिहार में विश्वविद्यालयों के जो कुलपति का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उनकी बहाली का राजभवन ने इसकी अधिसूचना जारी की, यानी कि विज्ञापन निकाला और विज्ञापन में राजभवन ने 5 विश्वविद्यालयों के कुलपति की बहाली का विज्ञापन निकाला, जिसका डेट था 24 से 27 अगस्त के बीच में आवेदन करना था। ठीक उसके कुछ दिन के बाद ही शिक्षा विभाग ने विज्ञापन निकाला, उसने 5 विश्वविद्यालयों के कुलपति का निकाला और उसमें जो डेट था उसमें 13 सितंबर तक आवेदन। यहीं से टकराव शुरू हुआ। फिर शिक्षा विभाग और राज्यपाल महोदय ने जो आज कहा है, उसमें के पाठक के हस्ताक्षर से कोई भी आदेश निर्गत नहीं हुआ। वो निर्गत हुआ है वैद्यनाथ यादव हैं शिक्षा सचिव, उनके है। तो यानी कि हो रहा है सब के पाठक के इशारे पर, लेकिन एक छोटे अधिकारी मतलब शिक्षा विभाग के दूसरे दर्जे के अधिकारी, ये कह सकते हैं कि के पाठक के अधीनस्थ अधिकारी जो वो लगातार राजभवन पर हमला कर रहे थे और इसको लेकर के फिर मामला गरमाया। अब ये उहापोह की स्थिति हो गई कि आखिर जो कुलपतियों के लिए जो आवेदक हैं वो किनकी बात माने, राजभवन की बात माने, उसके विज्ञापन को भरे कि राज्य सरकार को। तो जब ये टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई तो लगा कि अब राजभवन और राज्य सरकार आमने सामने है और कहा यह जाने लगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रास्ते पर बिहार सरकार चल रही है और राज्य भवन यानी कि राज्यपाल जो कुलाधिपति हैं उनके पैर कतरने की बात हो रही है, यानी कि उनके अधिकार को सीमित करना है। और लगता है कि विश्वविद्यालय का प्रभार जो है, विश्वविद्यालय का जो अधिकार है राजभवन के पास, महामहिम राज्यपाल के पास, वो राज्य सरकार अपने पास रखेगी। यूँ भी बिहार में जो निजी विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति मुख्यमंत्री ही हुआ करते हैं। तो ये सियासत जब हुई तो मुख्यमंत्री को भी ये संज्ञान में आया, तो वो गए महामहिम राज्यपाल से लेने के लिए। पिछले 23 अगस्त को उन्होंने जाकर के मुलाकात की और उसके ठीक दूसरे दिन यानी कि 24 अगस्त को ही ये हो गया कि शिक्षा विभाग ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया। तो ये कह सकते हैं कि लोगों को लगा कि ये मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन ये मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा और अभी भी जो मामले हैं वो मामले पूरी तरह से अपनी जगह पर हैं। ये मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अब शिक्षा विभाग ने एक फिर नोटिस जारी किया, उसमें राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं उनको और रजिस्ट्रार को कहा गया कि आप रोज कार्यालय आइए और कार्यालय ही नहीं आइए, महाविद्यालयों का निरीक्षण कीजिए, छात्रावासों का निरीक्षण कीजिए। तो एक तरह से ये सीधा आदेश निर्गत शिक्षा विभाग कर रहा है और राजभवन टुकुर टुकुर देख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में महामहिम राज्यपाल काफी असहज थे और आज उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। पटना विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिक्षक दिवस के अवसर पर
तो आज वो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों गए थे और राज्यपाल ने जो अपने संबोधन में जिस तरह से शिक्षा विभाग को टारगेट किया है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के एक अधिकारी की इतनी हैसियत कैसे है कि वो राजभवन के अधिकार को, राज्यपाल के अधिकार को, कुलाधिपति के अधिकार को चुनौती दे, यानी कि उसकी स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह उठावे। तो ये जिस तरह से राज्यपाल ने आज टारगेट किया है और उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। जो अधिकारी कुलाधिपति यानी राज्यपाल का जो सम्मान नहीं कर सके, जो अधिकारी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का सम्मान नहीं कर सके, वो अधिकारी शिक्षक का क्या सम्मान करेगा। और इस तरह से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज एक तरह से कहिए कि शिक्षा विभाग को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि अखबारों में छपता है, मीडिया की सुर्खियों में है कि राजभवन और सरकार के बीच पूरा टकराव है, लेकिन मैं साफ तौर पर कहता हूं कि कोई टकराव नहीं है। हम और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। और एक तरह से राज्यपाल ने आज चेतावनी दी है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी पत्र जारी किए गए या जो भी फरमान जारी किया गया उससे राजभवन असहज है, उससे महामहिम राज्यपाल कहीं न कहीं दुखी हैं। और आज उन्होंने जिस तरह से अपने दुख का इजहार किया है, जिस तरह से आक्रोश का इजहार किया है, जिस तरह से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को टारगेट किया है और मुख्यमंत्री के समक्ष किया है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं राज्यपाल ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब बहुत हो चुका, सर से पानी गुजर गया है, अब इस पर तुरंत रोक लगे और इस मामले का जल्द से जल्द निष्पादन। अशोक जी, जिस तरीके से राज्यपाल का स्टेटमेंट आया कि किसके साहस से इस प्रकार का काम कर रहे हैं के पाठक, क्या लगता है कि क्या सिर्फ वो के पाठक के लिए ये चैलेंज था, ये टारगेट था, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी था? क्योंकि देखिए के पाठक काफी ज्यादा करीब माने जाते हैं सीएम के, और उनके सामने ही के पाठक को इस तरीके से बोलना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमला जो था वो सिर्फ के पाठक को लेकर के नहीं था, नीतीश कुमार के ऊपर भी था। क्या कहेंगे? देखिए, महामहिम ने के पाठक का नाम नहीं लिया, हाँ, इनडायरेक्टली हमला तो हाँ, था। बिल्कुल बैद्यनाथ प्रसाद यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन था तो वही शिक्षा विभाग के अधिकारी। मैंने आपको क्या कहा कि के पाठक कहीं भी सीन में नहीं है, उनके हस्ताक्षर से कहीं कोई आदेश नहीं निकला, लेकिन शिक्षा विभाग में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं न कहीं के पाठक ही कर रहे हैं। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? तो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जिस तरह से महामहिम ने अपनी बात कही है, उससे साफ जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री को सुनाना चाहते थे, मुख्यमंत्री को बताना चाहते थे, मुख्यमंत्री को जताना चाहते थे कि शिक्षा विभाग के अधिकारी भले ही वो आपके ही ताकत पर, आप ही के बल पर जिस तरह का आचरण कर रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। एक वीडियो हमारे सामने आया था अशोक जी कुछ दिन पहले की आप बात करें, रक्षाबंधन की वीडियो था जिसमें एक टीचर है अपनी बहन से राखी बंधवा रहा है, रो भी रहा है, उसकी बहन रो रही है और के पाठक के ऊपर निशाना साध रहा है, बहुत कुछ बोला भी के पाठक को लेकर के। देखिए, रक्षाबंधन की छुट्टी ना होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठा भी रहा था और शिक्षकों में एक प्रकार से देखा जाए तो नाराजगी भी देखी जा रही थी कि बच्चे आ नहीं रहे, बच्चे छुट्टी पे है और ऐसे में टीचर आ रहे हैं और स्कूल में जाकर के जो बहनें हैं राखी बांध रही थी। काफी ज्यादा ये सुर्खियां बटोरी थी ये खबर। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें भी नाराजगी देखी गई। जब से के पाठक ने अपना कार्यभार शिक्षा विभाग का संभाला है तब से देखा जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी है, शिक्षकगण है, सड़क पर देखने को मिल रहे हैं। कभी प्रदर्शन करते हैं तो कभी विरोध के नारे लगाते हैं, कभी लाठियां खाते हैं। तो जिस तरीके से हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था कुछ दिन पहले, तो उस वक्त यही हमको देखने को मिला। और उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद यानी निशाने पर जब से आए हैं के पाठक तब से तो है ही शिक्षा विभाग ना सिर्फ राजभवन के बीच में टकरार हो रहा है, हमको तो ये लगता है कि जो शिक्षक है, क्योंकि खुद शिक्षा विभाग के एक ऑफिसर है के पाठक, और शिक्षक जो है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी इनसे नाराज चल रहे हैं। स्वाभाविक है। हाँ। हमने पहले ही कहा कि कल तक विपक्ष का आरोप था, हाँ। या बिहार की जनता के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका आरोप था। आप देखिए सोशल मीडिया को खंगाल गए तो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी के राज में शिक्षा चौपट हो गया। आज जो
आप समझ लीजिए कि जो शिक्षक स्कूल नहीं जाते थे, जो शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, तो वो उनको तो के पाठक ने स्कूल में लाके खड़ा कर दिया। के पाठक ने उपस्थिति सुनिश्चित कर दी, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर दी, मिड डे मील में गड़बड़ी को ठीक कर दिया, विद्यालय भवनों को ठीक कराने के लिए उपस्कर के लिए सारे जो फंड चाहिए था वो उन्होंने मुहैया कराया। उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक इतनी राशि खर्च कर सकते हैं। तो के पाठक ने जो अनुशासन का डंडा चलाया, तो कल तक जो मठाधीश थे शिक्षा में बैठे हुए, उन मठाधीशों को तो कष्ट होगा ही। रिएक्शन जो शिक्षक स्कूल नहीं जाते थे, जो महिला शिक्षक स्कूल नहीं जाती थी, उनके लिए तो के पाठक ने एक कहीं न कहीं उनके लिए डंडा लाया। आपने कहा रक्षाबंधन के दिन, क्या एक शिक्षक को ये अधिकार बनता है क्या कि वो जा करके शिक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी बात रखे? और शिक्षा विभाग ने जो अधिसूचना जारी की थी उसमें जो 23 छुट्टियां थी सितंबर से लेकर के नवंबर तक में, उसमें से उसने कमी की और उसमें 12 छुट्टियों को कटौती की थी, 11 छुट्टियों को रखा था। ये विभागीय मामला है और शिक्षक को अपनी बात कहने का प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पर आप अपने अधिकारियों को टारगेट नहीं कर सकते। सस्पेंड हुए। और आपने जो कहा कि शिक्षा विभाग ने ही शिक्षकों के भी टारगेट में रहे हैं, के पाठक स्वाभाविक है, रहेंगे। वो क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उन्होंने जो कुछ बेहतर काम किए तो उसका परिणाम तो शिक्षकों को ही भोगना पड़ रहा है ना। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि के पाठक ने जो आदेश दिया, कहीं न कहीं राज्य सरकार ने के पाठक को खुली छूट दी कि शिक्षा विभाग को ठीक करना है। के पाठक ने वो काम शुरू किया। काम शुरू करते ही विरोध हो गया, शिक्षक संघ के लोग सड़क पर आ गए। आपने देखा कि किस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान लोग प्रदर्शन किए थे। के पाठक ने हाजिरी मंगवाई और जो लोग बगैर सूचना के आए थे उनको सस्पेंड कर दिया। तो के पाठक ने जो अनुशासन का डंडा चलाया है उसका असर देखने को मिल रहा है और इससे लोग परेशान भी हैं। स्वाभाविक है परेशानी, लेकिन इसके बावजूद ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने जो फैसला लिया कि शिक्षा विभाग ने कटौती कर दी, आज मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, उस कटौती को फिर वापस कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों के नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला, राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिली, उसको वापस कर लिया गया। तो जहां कहीं भी लोकतंत्र है यहाँ बिहार में, और जहां कहीं भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, अगर कहा जाता है ना कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि बिना के तार को इतना न कसो कि वो टूट ही जाए और इतना न ढीला छोड़ो कि उससे आवाज ही न निकले। तो के पाठक ने तार को थोड़ा ज्यादा टाइट कर दिया। परिणाम है कि लोगों की आवाज ही नहीं निकलने लगी, लोग त्राही त्राही मचाने लगे। शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, वाइस चांसलर हों, यूं कहिए चांसलर हैं, तो इन सब लोग असहज महसूस करने लगे। परिणाम है कि राज्य सरकार ने बीच बीच में हस्तक्षेप किया है। लेकिन इतना के बावजूद ये कह सकते हैं कि के पाठक ही वैसे अधिकारी हैं जो किस तरह मीडिया की सुर्खियों में रहा जाता है, किस तरह से अनुशासन का डंडा चलाया जाता है, किस तरह से बताया जाता है कि एक अधिकारी अगर ईमानदार हो तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को बदल के रख सकता है। बिल्कुल अशोक जी, देखिए राज्यपाल ने आज अपने भाषण में एक और उन्होंने बात कही कि जो अधिकारी कुलाधिपति और कुलपति की अगर इज्जत नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आम शिक्षकों का क्या रिस्पेक्ट करेंगे? बहुत बड़ा बात उन्होंने बोला है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, प्रदर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक सवाल जरूर बनता है अशोक जी कि के पाठक शिक्षकों के लिए, जो बिहार के सरकारी टीचर हैं उनके लिए, जो कुलपति है उनके लिए, उनकी सेहत के लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? बिल्कुल, शिक्षा विभाग के लिए वो फायदेमंद है। शिक्षा विभाग की जो सूरत बिगड़ी हुई थी, उस सूरत को ठीक करने के लिए, उसकी सेहत को ठीक करने के लिए के पाठक ने जो डंडा चलाया है उसका असर देखने को मिल रहा है। और उससे बिहार के तथाकथित वैसे शिक्षक जो कहीं न कहीं पढ़ाने में कम विश्वास करते थे, राजनीति में ज्यादा विश्वास करते थे, वैसे शिक्षकों की सेहत पर असर पड़ा है। लेकिन आप देख लीजिए कि उसी के पाठक
के कार्यकाल में अभी जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो कितने खुश हैं। ये इसी के पाठक के समय में कुछ ऐसे जो फैसले लिए गए, आप देखिए कि सुदूर दियारा इलाकों में भी अब विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति होने लगी। सुदूर दियारा इलाके में भी अब छात्र आने लगे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो रहने वाले बड़े बड़े लोगों की पत्नियां घर पर रहती थी और यहाँ शिक्षक का वेतन उठाती थी, वो सब के सब दौड़ गई हैं, सब अब स्कूल जाने लगी हैं। तो के पाठक का जो अनुशासन का डंडा है वो हो सकता है वह डंडा कुछ निर्दोष लोगों के ऊपर भी चल पड़ा हो, लेकिन हकीकत यह है कि जो डंडा के पाठक ने चलाया है उस डंडे को कहीं न कहीं अभी और जारी रखने की जरूरत है। एक बात आप जरूर कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच, शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के मंत्री के बीच जो टकराव है उस टकराव को रोका जाना चाहिए। आप ये कहा जाता है, संस्कृत में श्लोक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, नो ब्रूयात असत्यम प्रियम। मतलब सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि किसी को अगर कहना भी आपको तो आप उसको प्रेम से कहिए। आप उसको अगर हंगामा करके, उसको डांट करके, बड़ा बुरा करके अगर कुछ बोलते हैं तो उसका असर बेहतर नहीं होता है। अनुशासन डंडा चलाया है, अनुशासन का डंडा के पाठक जी ने चलाया है, उसका असर दिख रहा है, सियासत गरमाई है। देखना है कि महामहिम राज्यपाल के आज के वक्तव्य के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं। क्या के पाठक, जिसके बारे में कहा जाता है शिक्षा विभाग के कर्मचारी शिक्षक कहते हैं कि बेलगाम घोड़ा है, उस बेलगाम घोड़े पर क्या लगाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कस पाते हैं, या उस घोड़े को ही बदल दिया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि क्या राज्यपाल की जो भावना है उस भावना को किस तरह से दूर किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि आज महामहिम राज्यपाल का जो भाषण रहा, उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया शिक्षा विभाग को, ये कहीं न कहीं राजभवन के दर्द को झलक। अशोक जी, सवाल इसमें ये भी उठता है कि देखिए टकराव तो है, ये सुर्खियां भी बटोर रही हैं, सबके सामने भी, हमारी जनता भी जानती है और हम भी जान रहे हैं, सबके सामने है। ये इनके बीच में, राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच में जो टकराव चल रही है, इनके टकराव खत्म कैसे होंगे, रिश्ते सुधरेंगे कैसे, क्योंकि जरूरी है सुधरना। इसके सभी बीमारियों का इलाज एक ही नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार कहते भी हैं कि हम तो वैद्य जी के बेटा हैं, मतलब दवा का पुड़िया कैसे बनाया जाता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इस सारी बीमारियों का इलाज नीतीश कुमार के पास है, और यही वजह है कि आज राज्यपाल ने अपनी बीमारी का, राजभवन की बीमारी का, शिक्षा विभाग की बीमारी का जो इलाज के लिए उन्होंने जिस डॉक्टर के पास गुहार लगाई है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार के समक्ष राज्यपाल ने रोगी की क्या दिक्कत है, रोगी को क्या बीमारी है, उस बीमारी का इलाज कैसे होगा, इसके लिए जो राजनीति के वैद्य हैं, राजनीति के डॉक्टर हैं, नीतीश कुमार, उनके समक्ष उन्होंने कह दिया है। बिहार सरकार के वो मुखिया हैं, हर दर्द की वो दवा हैं। शिक्षक जब पिटते हैं, शिक्षक जब कष्ट में आते हैं, शिक्षकों की छुट्टी खत्म होती है तो वो मुख्यमंत्री के दरबार में दौड़ लगाते हैं, नीतीश उनका इलाज करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज महामहिम राज्यपाल के जो वक्तव्य हैं, उनकी जो वेदना है, उनका जो कष्ट है, उस कष्ट को भी दूर करने की कोशिश नीतीश कुमार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बेहतरीन तरीके से संपादक अशोक मिश्र जी ने सारी बातों को समझाया। देखिए, शिक्षा एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है और किसी भी राज्य का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये न्यू है विकास का। अगर शिक्षा मजबूत होगा तो हर व्यक्ति यहाँ का विकासशील होगा। तो फिलहाल के पाठक की सेहत के बारे में अगर हमने बात की थी तो उसको लेकर के भी हम आपको एक बात बता दें कि शिक्षकों के लिए, जो कर्मठ शिक्षक है, जो सही है, जो लापरवाह नहीं है, उनके लिए, उनकी सेहत के लिए के पाठक तो रामबाण है, लेकिन जो लापरवाह है उनके लिए, उनकी सेहत के लिए के पाठक बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो संभल के रहिए और अलर्ट रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम रोज कुछ नया लेकर के आएंगे और अपडेट्स के साथ बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।